लोग ये जानना चाहते कि जन्नत है क्या, तो कजाकिस्तान आपको ये बता देता है कि जन्नत एग्जिस्ट तो करता है, बस उसके लिए आपको पे करना पड़ता है और पे करके फ़्लाइट टिकट बुक करके वहाँ पहुँचना होता है। बेसिकली ये जर्नी है हमारी कजाकिस्तान के 1 डे टूर की। हमने इसका इको ट्रैवल ब्लॉग डाला है, उसमें कुछ अलग लोकेशंस को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर किया है, कुछ जल के हमने लोकेशंस की यहाँ पे कवर करी है। तो इस लोकेशन में हमारे 7 लोकेशन कवर थे। हम कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से 7 तो नहीं कर पाए क्योंकि ट्रिप थोड़ा डिले हो गया। तो अब हम दिखाते हैं आपको कजाकिस्तान की असली ब्यूटी और सबसे खूबसूरत जगह है जिनके लिए कजाकिस्तान के लिए लोग इतना दूर ट्रैवल करके आते हैं। सो बेसिकली हुआ यूँ था, मैंने पहले एक अमेरिकन वेबसाइट है उससे टूर बुक किया था, तो उसमें आया था गो पांडा टूर्स के थ्रू आप जा सकते हैं। तो फिर मैंने प्राइजेस डिफरेंस देखा, तो फिर मैंने एक बार कंफर्म करने के लिए गो पांडा को बात किया, तो वो लोग बोले कि आपने वहाँ से बुक कर लिया वो ठीक है, बट हम लोग इस दिन तो टूर पे जाते ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि वो टूर वैसे भी कैंसिलेबल है, टाइम है, तो कैंसिल करके डायरेक्टली एजेंसी से बुक कर लेता हूँ। तो एजेंसी से डायरेक्ट बुक कर लिया, उधर वो रिफ़ंड भी हो गया। उसके बाद फिर हम सुबह 3:30 बजे उठ के 5:30 के आसपास पहुंच गए टूर की लोकेशन पे, जहां बस हमें कलेक्ट करने आती है। उनका एक स्टैंडर्ड लोकेशन है। तो उसके बाद फिर हम लोग ने वहीं पे पे किया, हम लोग एडवांस में पे करके नहीं थे। फिर पे करके थोड़ा रेस्ट करते हुए हम लोग ने हमारी जर्नी स्टार्ट करी। और जर्नी स्टार्ट करने के बाद आप ये नज़ारे देख सकते हो जो पूरे रास्ते में आ रहे हैं, पूरा पहाड़ एरिया है। इवन हमने एक और ब्लॉग डाला जिसमें हमने उज़्बेकिस्तान से कजाकिस्तान की जर्नी करी है। उस जर्नी में पूरा खाली एरिया आता है सिटीज़ के बीच में, जैसे कोई रहता ही नहीं है, पूरी खाली जगह पड़ी है। सेम वैसा ही है, मतलब 8 नंबर का कंट्री है एरिया वाइज कजाकिस्तान, बट लोग इतने कम हैं कि आपको इतना एम्प्टी स्पेसेस मिलेगा। जैसा आप देख ही पा रहे होंगे कि पूरा खाली पहाड़ वाला एरिया है, चले ही जा रहा है ये रास्ता, इतना है कि हम रिकॉर्ड भी उतना भी नहीं कर सकते। उसके बाद ये रास्ता क्लियर करने के बाद हम हमारी पहली लोकेशन पे पहुँचे, जो था ब्लैक कैन्यन। उसकी खूबसूरती आँखों से आप जब देखोगे तभी महसूस कर सकते हो। तो अब दिखाते हैं आपको ब्लैक कैन्यन। सो इसको ब्लैक कैन्यन क्यों कहते हैं ये आपको स्प्लिट सेकंड में समझ आ जाएगा, कैसे ग्रीन से पूरा एरिया कवर हो गया ब्लैक कलर में। गाइस हम लोग आ गए हैं ब्लैक कैन्यन पे। सुबह हम लोग 5 बजे आए थे, 4 बजे हम लोगों को निकलना पड़ा था रूम से। तो आज यहाँ पर पहुँचा और अब काम नहीं कर रहे हैं उतना, और हवा तेज चल रही है। एक साइड पे रिवर भी है, व्यू काफ़ी अच्छा है। सो बेसिकली ब्लैक कैन्यन के साथ हमें चारून कैन्यन रिवर यहीं पे देखने को मिल गया। ये हमारे चारून कैन्यन के साथ इसका ट्रैकिंग वगैरह भी कवर था, बट हमारा ट्रिप जब लेट हो गया तो हम इसको उसमें कवर नहीं कर पाए। स्टॉपेज पे 20 मिनट्स रुक रहा है, तो बच्चा मैं फिर दिखा तो ये इसका कपड़ा। अभी हम लोग पहुंच गए कैन्यन रिवर एंड बेसिकली कैन्यन का पार्ट है, 3 कैन्यन रहती है कैन्यन में, एक पता नहीं कौन सा। तो ये पहला वाला का है, पहला वाला पार्ट है। इस टूर में बेसिकली आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप 2 days 1 night वाला टूर भी ले सकते हैं एंड 1 डे में सारी लोकेशन कवर करने का भी ले सकते हैं। तो हमने 1 डे वाला ही लिया, तो इसीलिए टाइम का थोड़ा इशू रहा, नहीं तो आराम से। You're gonna see there the river, Charn River, and the Black Canyon, of course, yeah, Black Rocks. The viewpoint there, the stop is gonna be only for 20 minutes because just nothing to do there, just take photos and there's the relax. सो उन्हीं खूबसूरत पहाड़ी रास्तों से हम फिर से उठ चले हमारी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो था कैनेडी लेक। और वो अपने आप में इतना मेजेस्टिक लेक है, आप उसमें तैर नहीं सकते हो, बेसिकली आप उसको देख ही सकते हो। थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ता है वहाँ तक जाने के लिए, बट वर्थ है, बहुत खूबसूरत है। ऐसा हमने एक लेक अरुणाचल में भी देखा है, माधुरी लेक। जो लोग अरुणाचल गए हैं, फिर हमारा अरुणाचल का तवांग का ब्लॉग देखा है, उनको आइडिया होगा। तो लेक के बीच में एक तो लेक में टर्किश ब्लू कलर का पानी है या एमराल्ड ग्रीन, आई डोंट नो व्हाट शुड वी कॉल इट, बट उसमें फिर पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बहुत क्लीन पानी है, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है।
तो बहुत वर्थ है। बाकी इवन रास्ता इतना खूबसूरत था कि मैं सोना चाहता था पर सो नहीं पाया। मैंने कहा कि कजाकिस्तान आए हैं तो देखते हुए चलते हैं इन सारे व्यू को, पहाड़ों को। अब ऐसे पहाड़, इतने बड़े बड़े पहाड़ हर बार आपको देखने को नहीं मिलते, इसीलिए इनको देखते देखते रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। थोड़ा बहुत और मैंने रास्ते का व्यू रिकॉर्ड करके यहाँ अपलोड किया है, रीज़न बीइंग कि वहाँ पे घर वगैरह कैसे है वो भी ब्लॉग में कवर हो जाए तो बेटर ही लगेगा। अब फ्यूचर डाउन द मेमोरी लेन अगर हम देखना चाहें कजाकिस्तान के लोग कैसे घरों में रहते थे तो व्हाट कुड बी बेटर देन सेइंग और ऑन ब्लॉग। सो इसीलिए यहाँ पे घर भी लोग मतलब काफ़ी लंबे स्पेसेस एरिया में बनाते क्योंकि स्पेस और तो कुछ है नहीं। और काफ़ी देर बाद ये घर वगैरह आए थे, मतलब बहुत देर तक कुछ नहीं था, फिर ये घर वगैरह आए। जैसे ही टाउन क्रॉस हुआ उसके बाद फिर वही नेचर के खूबसूरत नज़ारे आ गए। तो बेसिकली अगर यहाँ आप अपना व्हीकल लेके जाते हो तो आप कहीं पे भी रुक के फ़ोटो वोटो क्लिक करा सकते हो, इतनी अच्छी जगह है। और मुझे लगता है 4-5 दिन भी कम है इवन इस 1 डे टूर के लिए। अगर आप खुद से ट्रेवल कर रहे हो, ऑब्वियसली आप टूर में 4-5 दिन जाओगे तो वो आपके लिए एक्टिव हो जाएगा। बहुत लोग उसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो ये है कि मैं व्हीकल्स वगैरह में ढंग से सो नहीं पाता हूँ, मुझे चाहिए एटमॉस्ट कम्फर्ट। अब वो व्हीकल में काम मिले, इसीलिए जगते जगते टाइम पास करके जाना पड़ रहा है। और यहाँ नेटवर्क का कवरेज भी काफ़ी दूर है, तो मोबाइल में भी इंटरनेट चला गया जिससे करने नहीं आता उसका। मोस्टली लोग सो भी रहे हैं तो ज़्यादा जोर से बोल भी नहीं सकते, बहुत धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। बस इतना ही अभी के लिए, फिर नेक्स्ट लोकेशन फरहाना को रिपोर्ट करते हुए। छोटा गाड़ी सब में जाना रहेगा। तो गाइस, तो हम लोग पहुंच गए जहाँ से हमने इको कार लिया था, और इस 16 गाड़ी में हम लोग बैठ के आए थे। यहाँ पे हम लोग सीट चेंज किया था, लोकेशन जो है मतलब जिस ट्रैवलर दिया था हम लोग को, जो ट्रैवलर दिया था वो यहाँ पे, हाँ वो यहाँ पांडा ट्रैवलर जो है वो यहाँ पे नहीं बैठ सकता, मतलब यहाँ पे नहीं आ सकता, तो गाड़ी चेंज करना है। तो इसमें आया, यहाँ से हम लोग फिर हाँ आहान को उसके पापा लेके चल रहे। बोलो हाँ। सो रियली नाइस प्लेस, और इस तरह की लोकेशन कभी देखने को मिलती है कि जहाँ लेक हो, व्यू पानी हो लेक का, इतनी अच्छी हवा चल रही हो, बढ़िया मौसम हो और बीच में पेड़ पौधे हो, तो वर्थ है। आना थोड़ा टफ रहता है क्योंकि एक UAZ गाड़ी आपको चेंज करके काफ़ी दूर आती है, फिर वहाँ से आपको इको कार लेना पड़ता है, हॉर्स राइड करना पड़ता है, उसके बाद आप यहाँ पहुँचते हो। चलो हाँ चलो।
गाइस हम लोग आ गए हैं, कौन सा लेक कैनेडी लेक। कैनेडी लेक पे। तो यही है कैनेडी लेक। ये ऑलमोस्ट हम लोग का इंडिया का माधुरी लेक टाइप थोड़ा सिमिलर है, वैसा ही व्यू दे रहा है पूरा, और देखने में काफ़ी सुंदर है। पानी थोड़ा क्लोज करके दिखा दो, कितना खूबसूरत है। माधुरी लेक में ब्लू थोड़ी था, ब्लू नहीं था और पानी क्वांटिटी भी कम थी। हाँ, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, बट मिडिल पोर्शन जो सी वाला पोर्शन है सब क्वाइट सिमिलर। तो यहाँ आने के लिए जो हाइक करनी पड़ी वो वर्थ थी। हाँ, आया है तो इतना दूर तक हाइक करना ही था। अभी 1 किलोमीटर तक आरिफ को फिर लेके चलना है, बच्चा को पता नहीं कैसे चलेगा, बट स्टिल हम लोग फिर भी पैदल अकेला जा रहा है, बट आहान को लेके आरिफ जाना पड़ेगा। चलते हैं चलते हैं। कैसे लगा आपको यहाँ आके? ऐसे तो अच्छा लगा, अच्छा तो लगा। ये तो ग्रीन पानी तो अच्छा है, देखने को तो सुंदर लगा। ऐसा पानी उधर तो नहीं है ना, और पहले तो नहीं देखा होगा। लोग के आने के पहले। So this is the lake. हाँ सर के लिए यहाँ पे सीट। सो क्या कहा था मैंने, आप एक लोकेशन देखने जाते हो, दूसरी लोकेशन कजाकिस्तान आपको फ्री में प्रोवाइड कर देता है। हम कैनेडी लेक देखने गए, हमें वैली व्यू फ्री में मिल गया। अब वैली व्यू बहुत एजेस्टिक है, इवन ये भी फोटोजेनिक है, बहुत अच्छा सा फोटोज़ ले सकते हो। और ये पता नहीं ये वाले जो पेड़ है सारे पहाड़ी एरिया पे कॉमन है, पूरे वर्ल्ड में कैसे पहुँच जाता है आई हैव नो आइडिया, बट शायद पहाड़ों का ज्योग्राफी ऐसा है कि यही वाले पेड़ वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं अभी कैनेडी लेक पे। तो कैनेडी की लेक पे जा रहे हैं, और यहाँ पे रूट जो है हम लोगों को, जो ट्रैवल वाला बस था वो ट्रैवल वाला बस हम लोगों को चेंज करना पड़ा। आई मीन हम लोग का वही पॉलिसी रहता है, थोड़ा रास्ता सा थोड़ा सा जर्किंग वगैरह था, तो इसी वजह से बस चेंज किया जाता है। उसके बाद फिर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप हॉर्स राइड करोगे या बाय इको कार हायर करोगे, जो भी है। तो हम लोगों ने तो कार लिया, ऑफ कोर्स आहान के साथ नॉट पॉसिबल हॉर्स राइड। और ऐसा लोकेशन हमने बहुत देखा है कश्मीर में भी, बट हर एक जगह का अलग अलग खूबसूरती। अब जा रहे हैं अभी लेक के तरफ। यहाँ से आई थिंक 800 मीटर या 1 किलोमीटर अराउंड ऐसा डिफ़र करता है लोकेशन। तो अभी यहीं से हम लोग पैदल जा रहे हैं 1 किलोमीटर, तो उतना तो चलना बनता है। और सुबह सुबह रेडी होना था, तो मैंने कुछ भी मेकअप वगैरह किया नहीं। मेकअप तो वैसे नहीं कर रही हूँ जब से आहान हुआ है, तो फटाफट से रेडी होके जाना पड़ रहा है। सो यहाँ से निपटने के बाद हम लोग निकल गए हमारी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए कोलसाई लेक की तरफ। तो कोलसाई लेक का मेजर जो पोर्शन है हमने कल वाले ब्लॉग में अपलोड कर दिया है, तो अगर आपको देखना है तो आप पिछला ब्लॉग आप देख सकते हैं, जिसमें आपको कोलसाई लेक का पूरा व्यू मिलेगा, हमारी बोटिंग मिलेगी और थोड़े हंसी मजाक और आहान की प्यारी प्यारी ए जो आपको अभी भी सुनाई दे रही होगी, वो सब मिलेगा। बाकी कजाकिस्तान बहुत प्यारा है। हल्की झलकी अब मैंने बाकी लोकेशंस की रखी है, क्योंकि मेजरली जो रेस्ट पोर्शन है वो वहाँ पे कवर्ड है, जिसमें हम कैसे एंट्री किया, लास्ट हमारा क्या पार्ट था, वो सारा कुछ हो गया है। उसके अलावा हम लोग टूर वगैरह का लिंक यहाँ डाल देंगे, और अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कर सकते हैं टूर वगैरह के रिगार्डिंग, वो आपको रिप्लाई वहीं मिल जाएगा। सो ये सैटी विलेज के कुछ व्यूज़ है। यहाँ से फिर हमारा कोलसाई लेक वाला ट्रिप स्टार्ट होता है।
हे गाइस, हम लोग आ गए हैं अभी खोलसाई लेक। याद है खोलसाई लेक पे। हाँ, यहाँ पे भी वैसा ही टाइप का लेक, बड़ा सा, बहुत बड़ा लेक। एक्चुअली यहाँ पे 3 लेक। हाँ, 3 बहनों की लेक है एक्चुअली में, 3 सिस्टर्स लेक। छोटी मोटी और लंबी। लंबी छोटी मोटी। ये तीनों बहनों का नाम मैंने रखा है। हाँ, भी मजे करते हुए। और एक लड़के का नाम था जॉर्ज। जॉर्ज को शादी करना था तीनों से, और तीनों को शादी करना था जॉर्ज से, आई मीन। हाँ। उसके बाद जॉर्ज जो है वो संथिले जॉर्ज दो ही घर का 2 फैमिली सिर्फ एक विलेज पे रहता था। तो लड़की 3 बहनों का जो पापा था उसका वो इतना टेंशन हो गया, अल्लाह से वो प्रे कर रहा था कि अल्लाह कुछ रास्ता दे दो बोल के। तो उस बहनों को 3 लेक में कन्वर्ट कर दिया। और गाना गाया, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। फिर बचपन से खेलते थे। तो लास्ट में इन लोग लेक में कन्वर्ट हो गया। और जॉर्ज कहाँ पे मिलता है? जॉर्ज बन गया जहाँ तीनों लेक मिलती है। जहाँ तीनों लेक मिलती है। तो जॉर्ज का सपना पूरा हो गया और बचपन का प्यार कोई भूला नहीं जॉर्ज का। That's the story. तो मोरल ऑफ द स्टोरी कुछ है? हाँ, बचपन का प्यार जॉर्ज का भूल नहीं जाना है। That's really stupid story actually. वानी रखा रखा। गाइस, ये रहा लेक। तो हम लोग फिलहाल जा रहे हैं वहाँ पे। आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, छोटा छोटा बोट, वो बोटिंग करने जा रहा है। आहान और पापा आगे चला गया। See you in the next vlog. Bye bye. Till then, take care.